परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर के श्रम परिक्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जो ख्याति लब्ध हैं, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनके समक्ष आकर के हम अपनी ज्ञानधारा को परिपक्व कर पाते हैं और जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनकर जीवन को धन कर पाते हैं, आज हम उनके श्री चरणों में साक्षात उपस्थित होकर प्रश्न करने के लिए उद्यत हैं। और उद्यत हैं वे सारे लोग जो पास्ट चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आप सबका एवं उन सबका मैं अभिनंदन करता हुआ गुणायतन परिवार एवं सेवादान परिवार की ओर से आप सबको संबद्ध कर रहा हूं गुरुदेव के श्री चरणों से। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव के आशीष से हम लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। प्रथम प्रश्न सुश्री सोनल जैन बीना, जो आपके भावना योग पर शोध कार्य कर रही हैं, उन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहा है, गुरुदेव, भावना योग में ऊर्जा प्रवाह ध्यान को जोड़ने का क्या कारण है? ऊर्जा प्रवाह ध्यान का उद्देश्य क्या है? इसको भावना योग के किस चरण के पूर्व करना चाहिए? देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैंने अनेक बार अपनी बात कही है और उस संदर्भ में मैंने ये कहा था कि भावनाओं से हम पुद्गल वर्गनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये जैन सिद्धांत भी कहता है, हमारी भावधारा जैसी होती है वैसे कर्म के परमाणु हमारी ओर और नौकर्म यानी शरीर के योग्य पुद्गल आकर्षित होते हैं। हम ये जानते हैं कि सारा विश्व ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है और हमारी भावनाएं ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्रभावित होती है। तो जब हम अच्छी भावना भाकर संसार की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तो उससे हमारे अंदर की न केवल सकारात्मकता बढ़ती है अपितु हम अनेक प्रकार के बीमारियों से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसी सिद्धांत पर विचार करके मैंने भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह को जोड़ा ताकि एक प्रकार का हमारा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वह भी उससे प्रभावित हो और जुड़ जाए। और आधुनिक जो रिसर्च है वो इसके साक्ष्य है। इसलिए हमने भावना योग के इस पूरे के पूरे स्वरूप के साथ ऊर्जा प्रवाह को जोड़ा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भावना योग करें तो ऊर्जा प्रवाह भी करें, लेकिन ऊर्जा प्रवाह उसका एक अतिरिक्त योग है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके अपने तन और मन को पुष्ट कर सकते हैं। और जब हमारा तन और मन पूरी तरह पुष्ट होगा तभी हम अपनी चेतना को भी ठीक ढंग से संपुष्ट कर पाएंगे। तो भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह को जोड़ने का मकसद यही है कि हम अपनी सकारात्मकता की वृद्धि करें और यह विज्ञान के साथ तो मेल खाता ही है, जैन सिद्धांत के साथ भी इसका मेल है, क्योंकि हमारी भावनाएं कर्म को भी और नौकर्म को भी आकर्षित करती है। गुरुदेव रमेश जी गुणमाला जी काला, हैदराबाद, ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कह रहे हैं, हे शंका समाधान अधिपति गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कल्याणक क्षेत्रों में जहाँ भी मंदिरों का जीर्णोद्धार या नवनिर्माण हो रहा है वहाँ पर अपनी ओर से प्रत्येक क्षेत्र में मूर्ति विराजमान करने के भाव हुए, तो अपने परिवार से वर्तमान 24 की, जैसे वाराणसी में सुपार्श्वनाथ, कौशाम्बी में पद्मप्रभ आदि 6 तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करवा दी। लेकिन गुरुदेव किसी ने शंका डाल दी
कि नाम राशि के हिसाब से ही मूर्ति विराजमान करना चाहिए। तो गुरुदेव, क्या भगवान के दरबार में भी राशि का औचित्य है अथवा ऐसे ही विराजमान कर सकते? जब विराजमान कर दी तो दिमाग मत लगाओ। नाम राशि का जो सवाल है ये पंडितों के दिमाग का फल है। अब ज्ञान है तो इस्तेमाल तो करेंगे। लोगों ने सोचा ज्योतिष है तो ज्योतिष का प्रयोग सब दिशा में होना चाहिए, और सब जगह हो तो भगवान के साथ भी ज्योतिष को लगा लो, और उनकी नौमांस मैत्री मिलाकर तीर्थंकरों की नाम राशि के साथ दातार की राशि को जोड़कर लोगों ने बता दिया ये उत्तम होगा, ये अत्युत्तम होगा और ये ठीक नहीं होगा। पर मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप किसी भी भगवान को विराजमान कर दो, अमर हो जाओगे। समझ गए? इसलिए कहीं विराज दिया है तो दिमाग मत लगाना, और कहीं विराजा जा रहा है और वहाँ हमें चुनाव का अवसर मिले तो भैया ठीक है, 24 भगवान की स्थापना हो रही है, हमें कोई भगवान विराज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर राशि के अनुरूप भी करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हमारी प्राथमिकता राशि नहीं है, हमारी प्राथमिकता हमारी श्रद्धा है, किसी तरह भगवान विराजमान हो जाए, ये सत्प्रयास। गुरुदेव, आपके चरण चंचरीक श्रीमन प्रकाश जी पाटनी अजमेर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, अक्सर देखा जाता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व या मूल्य नहीं होता, और वे लोग समाज को दूषित करते हैं साधु संतों के माध्यम से, और जो समर्पित होता है उनका वे अवमूल्यन करते हैं। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों को समाज की में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्या साधु संतों को उनसे एक सुरक्षित दूरी रखना चाहिए? समाज में कई तरह के लोग हैं और धरती पर कई तरह के प्राणी विचरण करते हैं, है ना। एक प्राणी ऐसा है जो गंदगी खाता है और गंदगी मचाता है। समझ गया ना? है, अब धरती पर विचरण करता है, अब हम इसके लिए क्या करें? जिनका स्वभाव ही गंदगी खाने और गंदगी मचाने का है, उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर चलने में ही हमारी खैरियत है। हमें ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं करना देना चाहिए जो समाज के व्यापक हितों में बाधक बनते हों। हमें सामाजिक हितों को पूर्ण करके चलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, सीकर निवासी मोरे इम्फाल प्रवासी गुणाधन के ट्रस्टी श्रीमान CL काला जी, श्रीमती सकमतल जी काला आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि रिश्तों में झुक जाना कोई अजीब बात नहीं। रिश्तों में झुक जाना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं गुरुदेव जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। तो महाश्री, रिश्तों में कैसे झुका जाए जिससे कि किसी का दर्द न बन करके दवा का काम करें? रिश्तों में झुक जाना, ऊपर की लाइनें बोलना, चांद सूरज भी रिश्तों में झुक जाना कोई अजीब बात नहीं। हाँ, रिश्तों में झुक जाना भी कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। हाँ, आपने पूछा रिश्ते में किस स्तर तक झुके, तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखना चाहते हो तो लता की तरह लचीले बनो, कांच की तरह कड़े नहीं। लता की भांति लचीले बनोगे तो तुम झुकोगे, फिर खड़े भी हो जाओ। पर कांच की भांति कड़े बनोगे तो तुम केवल टूटोगे। इसलिए हमें टूटना नहीं है, झुक करके सामने वाले को झुका लेने का रास्ता अपनाना है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा दोहा मुझे याद आ रहा है, उन्नत बनने नत बनो, उन्नत
बनने नत बनो, गुरु से लाघव होए, और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव हो। समझ गए? तो आप अपने भारीपन को हल्का करना चाहते हो तो उन्नत बनने के लिए झुकना शुरू करो। जो नत होता है वही उन्नत बनता है। आगे। गुरुदेव रिद्धि जैन, किशनगंज, बिहार, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर, कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सिखाया गया है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। कर्म का उदय भी तो हमारे कर्म का ही फल है। तो फिर समय और किस्मत कहकर जीवन में लक्ष्यहीन हो जाने जैसा नहीं है। हमें किस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, समय, किस्मत या खुद के वर्तमान काल के कर्म करने पर? कृपया समाधान दीजिए। अनेक बार इस संदर्भ में मार्गदर्शन दिया है। समय, किस्मत या वर्तमान काल के कर्म, किस पर हमें भरोसा करना चाहिए? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरे किस्मत में क्या है मुझे पता नहीं, मेरा समय कैसा है ये मुझे फिर भी दिखता है। पर यदि मेरे मानस में ये बात हो कि मुझे क्या करना है वो करूं, तो खराब समय भी ठीक हो सकता है और हमारी किस्मत भी चमक सकती है। जो केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग किस्मत के साथ, किस्मत की जगह अपने कर्म पर भरोसा करके चलते हैं और सतत उद्यमशील बनते हैं, वे अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर लेते हैं जिसकी साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरुदेव, गोधरा से अशोक कुमार जी मीनू जैन कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैं शंका समाधान का रत्नाम चातुर्मास से नियमित सोता हूँ। महाश्री, अब मुझे आपके कारण 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ एवं कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान होने लगा है। मेरी उम्र 57 वर्ष है। मैं नौकरी भी करता हूँ। अब मुझे अपने अगले भाव को लेकर बहुत चिंता होती है। शरीर की एवं जॉब की वजह से मैं धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं ले पाता हूँ, पर सुबह घर में ही अभिषेक पाठ, निर्वाण कांड आदि जाप करता हूँ। आत्म कल्याण हेतु गुरुदेव कोई सार्थक मार्ग मुझे सुझाएं, आप ही मेरे गुरुवर हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका रुझान धर्म के प्रति हुआ, आपका श्रद्धान भी बढ़ा। इसे बरकरार रख करके चलिए और अपने जॉब और अन्य व्यस्तताओं के कारण यदि धार्मिक क्रियाओं को आप एक आम जनों के आम व्यक्ति की भांति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आप जिस स्तर पर कर सकते वो करिए और जब मौका मिले तो आगे बढ़ चढ़ करके धार्मिक क्रियाओं को निभाइए। भावना भाइये, जब तक मेरा ये दायित्व है तब तक ठीक है, मैं उसके अनुरूप करूं। जिस दिन मेरा दायित्व पूरा होगा मैं अपने आप को पूरी तरह धर्म ध्यान के लिए समर्पित करूंगा और अपने शेष जीवन का उत्थान करूंगा। गुरुदेव, गुणानंद ट्रस्टी शंकर जी गौहाड़े, संगीता जी गौहाड़े, अकोला, बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि जिसकी शरण से दुखों का हरण हो वे शरण 4 हैं, और जो हमारे आत्मा को कसे वे कसाय भी 4 हैं। जिससे हमारे जीवन में पुण्य बढ़े वे आराधनाएं भी 4 हैं। संसार में भ्रमण करना पड़ता है वे गति भी 4 हैं, और जो दिल से सुने तो जीवन बदल दे ऐसी आपकी बातें भी 4 हैं। तो गुरुदेव, इन 4 बातों में जीवन का क्या सार है, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा 4 का तुक मिलाया है आपने 4 बातें कही। सबसे पहले क्या कहा? जिससे जो हमारे 4 शरण है, 4 कसाय है, 4 आराधना है और गतियाँ 4 है, और इन सब के साथ हमारी बातें 4 है, अनुयोग भी 4 है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इस 4 पर विचार कर लो तो 4 चांद लग जाए। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 4 पर जो विचार करे उसके जीवन में ही सार है, बाकी सब बेकार है। गुरुदेव,
गढ़ा कोटा सागर से प्रवीण जी सिंघई नमोस्तु अर्पित करके जानना चाहते हैं, गुरुवर हम सब ने कभी न कभी उन पेड़ों के फल जरूर खाए हैं। हम सब ने कभी न कभी उन पेड़ों के फल जरूर खाए हैं जो हमने रोपे नहीं हैं। तो हे गुरुवर, बदले में हमें ऐसे बगीचे लगाने का बड़ा दिल कैसे बनाएं जिनके फल हमें कभी पाने की आशा भी ना हो। बहुत सुंदर। हमने उन पेड़ों के फल जरूर खाए हैं जिन्हें हमने कभी न लगाए। बदले में हम वो पेड़ कैसे लगाए जिनके फल खाने की कोई संभावना भी न रहे। इसी का तो नाम कृतज्ञता है। हमने पुरखों के लगाए पेड़ का फल आज खाया है, तो हमें चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी फल खाते रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों से कुछ पेड़ लगा दे। जिस मनुष्य के हृदय में कृतज्ञता का भाव होता है वही ऐसा कर पाता है। संत कहते हैं केवल अपने हितों की बात कभी मत सोचना, अपने हितों के साथ साथ औरों के हितों का भी ख्याल रखना। जो मनुष्य केवल अपने हितों तक सीमित रहता है वो यहीं अटक जाता है, और जो अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखता है उसके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए अपने हितों के साथ औरों के हितों का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। परमपूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन तो कुछ ही समय में अशेष होने वाली है, साकार होने वाली है, लोकार्पित होने वाली। कारण बन रहे आपका उदात्त मन, आपकी उदारता के कारण ही इतना बड़ा काम सहज में होने जा रहा है। और ऐसा काम जिससे जैन धर्म युग युगों तक अपनी अक्षुण्ण गौरव गाथा गाता रहेगा। ऐसी गौरव गाथा में कारण बन रहे आपका अर्जित धन। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणांतर से जोड़कर अपने जीवन को धन्य किया है, स्वर्णिम बनाया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उन तक अपनी करतल ध्वनि से अपनी अनुमोदना अवश्य प्रेषित करें। श्रीमती निर्मला कुमारी जैन, मीना जी, मुकेश जी, माला जी, अरविंद जी, कैलाश चंद जी जैन कोटा, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के सारथी के रूप में अपने जोड़ा है, बहुत सूत्रधार के रूप में जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। सूत्रधार के रूप में यदि उपस्थित हैं श्रीमती लीलामती धर्मपत्नी सुंदरलाल जी जैन, पंकज जी, रीना जी, राजेश जी, पिंकी जी, मनोज जी, मोनिता, विनोद जी, रोशन जी, पीयूष जी, सोनल जी, धर्मेंद्र जी, आयुष जी जैन, घाटोल बांसवाड़ा। यदि परिवार उपस्थित है तो आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं आए नहीं, हम इनके बाद में सम्मान करेंगे। आपकी तालियां उनके लिए अवश्य बजाएं। उन बहुत बड़ा कार्य किया, साथ ही स्वर्ण कार्य के लिए भी 50,000 का सोना प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने ऑनलाइन अपने आप को जोड़ा या आकर चले गए हैं, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी रारा, श्री राजन जी, अलका जी, आशीष जी, नमिता जी रारा, हिली दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से अपने आप को स्तंभ के रूप में संबद्ध करके जीवन को एक बहुत बड़ा स्तंभ देने जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। और हमारे बीच में आज जो ट्रस्टी थे, जिन्होंने आज गुणायतन के संरक्षक बन करके अपने जीवन को धन्य किया है तो कोलकाता निवासी, लेकिन प्रवास कर रहे हैं यूएसए नॉर्थ कैरोलिना में। आज उपस्थित हैं श्री संतोष जी गंगवाल, श्रीमती मधु जी गंगवाल, स्वर्गीय श्री शोभाचंद जी गंगवाल, स्वर्गीय श्रीमती संतोष कुमारी गंगवाल, नॉर्थ आइए यूएसए नॉर्थ कैरोलिना। मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्हें तालियां बजाएं लगातार। इन्हें हम 2 दिन से देख रहे हैं। इनके भाव बने, श्रोमणी बनने वाले थे, लेकिन श्रोमणी बनने की अब चाह बाकी है। श्रोमणी बन करके अपने जीवन को उन्नत करेंगे। और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब को मैं आए और इनका सम्मान करके गुणायतन की गरिमा को महिमा मंडित करें। श्रीमान और एनएल जैन साहब, आजाद जैन, एनएल जैन साहब के साथ आजादी जैन विदिशा ट्रस्टी गुणायतन वे भी आ जाएं। आज हमारे बीच में हैं जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। तालियां बजाने के लिए सम्मान, तालियां बजाएं, सम्मान करने आ रहे हैं। और आपका सम्मान तालियों से निरंतर होता रहे आपके माध्यम से। आइए महिला सम्मान के लिए बुला महिला जी, पूनम जी बजाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमती पूनम जी
श्रीमती मधु जी का सम्मान करने के लिए पहुंचे। श्रीमती पूनम जी, CEO गुणायतन की धर्मपत्नी सुभाष जी की तालियां लगातार बजती रहें। आप लोगों की सम्मान जब तक चल रहा है आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए श्रीमती लता देवी चौधरी, श्री देवेंद्र कुमार जी चौधरी मुंगावली, इन्होंने स्वर्ण दान किया है अंगूठी के माध्यम से, और रजत दान देकर के अपने जीवन को रजतमय बनाया है श्रीमती सुशीला जी परासनाथ एजेंसी मंडीदीप रायसेन, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती पुष्पा देवी खरगापुर, इन्होंने भी चांदी प्रदान करके चांदी किया है जीवन को, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब आप सबको प्रत्यक्षता उपस्थित करके गुरुदेव के श्रीमुख से समाधान दिलाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न, चलिए संतोष जी, पहला प्रश्न करेंगे श्रीमान संतोष जी, श्रीमती मधु जी गंगवाल, प्रवासी नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका निवासी, कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। प्रश्न माइक दीजिए। तैयार रहेंगे श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। नमस्तु महाराज जी, बहुत नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरे को नहीं मालूम था इतना बड़ा सम्मान है ये, तो शब्द नहीं है कैसे बताऊं, बात करूं इस बारे में। तो मैं चाहता हूं कि मैंने तो गुणायतन को देखा और मैं महाराज जी की सोच को देखा, इस गुणायतन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने हमारे युवक लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा होगी जो यहाँ पे दिखाया जाएगा। जो राइड बन रही है 16 मिनट की, और ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसमें, उसके लिए हमारा छोटा सा योगदान, हम बहुत भाग्यशाली हैं एक्चुअली ये योगदान करके। सवाल भी है क्या? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सीरियस टाइप का है। भावनात्मक दुर्व्यवहार या शोषण, इमोशनल अब्यूज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में जो बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, होता है, जिसको भावनात्मक जो सोच रहा है कि उसको वो भावनात्मक शोषण का शिकार है, उसको किस तरह से आगे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उसके आगे चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। भावनात्मक शोषण या भावनात्मक दुर्व्यवहार के शिकार व्यक्ति को सामने वाले के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। देखिए, इसमें मैं दो बातें आपसे कहूँगा। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति आपका भावनात्मक रूप से शोषण कर रहा है या आपके ऊपर भावनात्मक दबाव बना रहा है, तो आप उससे अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करें। और ये तब संभव होगा जब आपके हृदय में क्षमा धारण करने की शक्ति होगी। और दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर चले। यदि सोच सकारात्मक होगी तो कोई कुछ भी बोलेगा, आप पर उसका असर ही नहीं पड़ेगा। दरअसल ये भावनात्मक दबाव है क्या? जब हमें किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार पसंद नहीं आता या कोई व्यक्ति हम पर किसी प्रकार का दबाव डालने वाला व्यवहार करता है या हमारे प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या या क्रोध, क्षोभ के भाव प्रकट करता है, तो उससे हमारे मन में एक प्रकार का भावनात्मक दबाव आता है। यदि ऐसी जगह हमने अपनी सोच को सकारात्मक बना ली तो हम पर कोई दबाव नहीं होगा। और यदि हमने उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित कर ली
तो भी हम पर असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको आपके बचपन तक ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा अपने बचपने को याद करो। खेल खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ कितनी बार लड़ाई होती? कट्टी हो गई और थोड़ी देर बाद कट्टी पट जाती है, दोस्ती हो जाती होती। ये क्या है? वहाँ हमारा ईगो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, तो हम चीज़ों को तुरंत स्वीकारने के लिए राजी होते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और क्षमा करने की सामर्थ्य भी विकसित कर लेते हैं। यदि मनुष्य अपने अंदर ऐसी सामर्थ्य विकसित कर ले तो किसी भी प्रकार का अनपेक्षित भावनात्मक दबाव आएगा ही कैसे? सामने वाला कह रहा है कहने दो, कर रहा है करने दो, मुझे उसे नहीं देखना। अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा, उससे ऐसा बोल दिया, उससे ऐसा बोल दिया, वो ये कह रहा है, वो कर रहा है, मुझ पर दबाव डालने दो ना। क्या होगा? आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी में टायर में जब हवा भरी रहती है तो कोई दबाव काम करता है क्या? हवा कम हो तो दबती। अपने अंदर सकारात्मकता की इतनी हवा भर लो कि कोई कितना भी दबाव डाले प्रेशर आए ही नहीं। सकारात्मकता को बना के रखें जिससे हमारा जीवन धन्य हो। आइए श्रीमान एन जैन साहब को कोषाध्यक्ष गुणायतन और तैयार हैं श्रीमान आजाद जी जैन, कल्पना जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा भावों से संबंधित है, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। पहली बात तो महाराज इनको कैसे पहचाने कि शुद्ध भाव है या अशुद्ध भाव? दूसरी बात, क्या सकारात्मक जितने भाव होते हैं क्या शुद्ध होते हैं और नकारात्मक जो भाव होते हैं क्या हमेशा अशुद्ध होते हैं? इन दोनों को कैसे बने? संशोधन कर ले। शुद्ध भाव अशुद्ध भाव के साथ इसे थोड़ा संशोधित करें। शुभ भाव अशुभ भाव और शुद्ध भाव कर ले। जब हम शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव की बात करते हैं तो एक तो है शुद्ध भाव जिसमें हमारे अंदर रंच मात्र भी राग भाव न हो, और दूसरा अशुद्ध भाव जिसमें राग भाव हो। ये राग भाव युक्त जो हमारे भाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। हमारे मन की जितनी भी नकारात्मकताएं, चाहे वो मन की या हमारी अन्य प्रवृत्तियों की, वे सब अशुभ भाव की श्रेणी में आते हैं। और हमारे अंदर की जितनी भी सकारात्मकता है वे शुभ भाव में आते हैं। तो हम अपने अंदर की सकारात्मकता को शुभ भाव के रूप में देख सकते हैं और नकारात्मकता को अशुभ भाव के रूप में। नकारात्मकता से बचे, सकारात्मकता को अपनाएं, और जब हम पूर्ण सकारात्मकता को प्राप्त करते हैं तो फिर निर्विचार दशा होती है। जो निर्विकार है उसे ही शुद्ध भाव। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान आजाद जी, कल्पना जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा से तैयार हैं श्री इंजीनियर श्रेयस जैन अपनी मम्मी श्रीमती श्रुति जैन के साथ, पिंडरई, व्रती नगरी पिंडरई। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न अभिपाक निर्जरा से संबंधित है। कहते हैं कि तप के द्वारा समय से पूर्व ऐसे कर्मों को उदय में लाकर निर्जरा की जाती है जो यदि समय पर उदय में आते तो कई सदियां या कई जन्म व्यतीत हो जाते। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो कर्म समय से पूर्व उदय में आ रहा है तो उसका परिणाम, उसकी तीव्रता क्या उतनी ही होगी जितनी यदि वो अपने समय पर
उदय में आता तो होती। गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, कर्म जब समय पर फल देता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, और जब हम कर्म को असमय में गलाते हैं तो कई बार कर्म को दूसरे कर्म के रूप में परिणत होकर के जाना पड़ता है। जैसे अभी हम एक उदाहरण दें, कर्मशास्त्रीय भाषा में है, हम आप सब मनुष्य हैं, और इस समय हमारी आत्मा में ऐसे ऐसे कर्म बंधे हैं, इसमें नरक गति भी है, पशु गति भी है, समझिए, एक इंद्रिय आदि भी है, बहुत सारे अशुभ कर्म है, अशाता भी है, शाता भी है, सब। अगर हम तप करेंगे तो अभी जो मनुष्य गति का उदय आ रहा है, जितने हमारे और पुराने पाप है पुरातन, तो उन सब पापों को मनुष्य गति के रूप में निकलना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे पर मनुष्य गति बैठा है। अंदर से धक्का मारेंगे तो उनको मनुष्य गति का रूप धरना पड़ेगा, समझ। तो ये अभिपाक निर्जरा जो होती है वो उदीर्णा पूर्वक होती है, और उदीर्णा में जो भी कर्म को गलाया जाता है वो उस समय उदय में रहने वाले कर्म के रूप में ढाल करके गलाते हैं, समझिए। तो अभिपाक निर्जरा में कर्म का फल भोग टल जाता है, और सविपाक निर्जरा में कर्म का फल भोग करना ही पड़ता है, समझ गया। तो इसलिए तप के द्वारा जो निर्जरा होती है वही मोक्ष मार्ग में अंगीकृत मानी गई। नमस्कार। उपस्थित हो इस विषय में एक बात ध्यान रखना, अभिपाक निर्जरा में जो मैंने अभी बात की, ये अनुदय प्राप्त कर्मों की बताई। उदय प्राप्त कर्म की निर्जरा भी थोक में जाती है तो उसी धार में वो भी निकल जाता है, उसका फल भोग होगा लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है। नमस्ते। आइए इंजीनियर श्री श्रेयस जैन अपनी मम्मी श्रीमती श्रुति जैन के साथ व्रतिनगरी पिंडरई से तैयार है श्री अमन जैन खरगापुर टीकमगढ़ से। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आरिका रत्न पिंडरई में चातुर्मास रत्न आरिका रत्न 105 ऋजुमती माता जी सत्संग का भी नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो यह तो ज़रूरी नहीं है, तो लक्ष्य प्राप्ति में हताशा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? चलिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार इन दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दो। ये सुदर्शन जी के सुपुत्र हैं और उनकी बाजू में उनकी माँ है। इन लोगों का सहयोग है तभी सुदर्शन यहाँ रह पाता है, इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा होने पर मन को हताशा से कैसे बचाए। देखिए, 4 बातें कहता हूं। आत्मविश्वास से भरकर रहो, पहली बात। अपने आत्मविश्वास को कहीं कम न होने दो। जो भी मेरा लक्ष्य है, विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, करूंगा, मैं कर सकता हूं, समझ गए। दूसरी बात, धैर्य रखो, अधीर मत हो। लक्ष्य पाना है, लक्ष्य के लिए मैं लगा हूं, परिणाम आएगा आएगा आएगा, सब्र करो, अधीर मत हो। जब आत्मविश्वास कमजोर होता है, नकारात्मकता छाती है, मन अधीर हो उठता है, हताशा आती। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत रहेगा, तुम्हारे मन में धैर्य आएगा,
तो तुम्हारे अंदर आशा की किरण जगेगी, आशावादी बनोगे, हताश नहीं होगे। समझ गए? और इसके साथ अंदर सकारात्मकता होगी, पूरे लगन के साथ लगोगे तो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। इसलिए जो भी हमारा लक्ष्य है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके लिए सतत पुरुषार्थ जगाए, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ और पूरी लगन से सकारात्मकता के साथ लक्ष्य जरूर पूरा हो। आइए अमन जी जैन खरगापुर टीकमगढ़ से तैयार हैं श्रीमती सुलोचना जी गोयल गुना से। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर कोई अभिषेक करता है उसी वेदी में, उसके बाद कोई दूसरा पुजारी आता है और वो उसी वेदी में उन्हीं भगवान का अभिषेक करता है, तो उसमें पाप लगेगा या नहीं लगेगा? अनेक बार इसमें बोल दिया, अभिषेक तो अभिषेक महोत्सव की तरह होना चाहिए, बार बार अभिषेक नहीं करना चाहिए। नमस्ते। सुलोचना जी आ जाएं गुना से। तैयार हैं श्रीमती संध्या जी जैन विद्यासागर नगर सागर। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, मैं चाहती हूँ, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अभी पढ़ रही हूँ, तो परिभाषाएं याद करती हूँ, खूब अध्ययन करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ। तो ऐसा क्या करें कि स्मृति हमारी तेज हो जाए और याद बना रहे? बार बार पढ़ो, धीरे धीरे याद हो। चलिए। श्रीमती संध्या जी विद्यासागर नगर सागर। और तैयार हैं अंकित जैन मंडली भोपाल। प्रसन्नता हुई महाराज जी। बस एक शंका है कि हम घर से आते हैं बहुत उत्साह उमंग के साथ, और कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि सम्मेद शिखर जी में वंदना करने का बहुत मन मनाते हैं, बहुत उत्साह होता है, लेकिन उसके कारण थोड़ा या शारीरिक अस्वस्थता के कारण ऐसे लगता है कि डोली से वंदना कर लो। तो हम क्या अपने मन को कैसे दृढ़ बना पाएँ कि हम खूब अच्छे से भक्ति भाव पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से वंदना कर सकें? महाराज जी इसके लिए कुछ देखिए, उपाय? वंदना का भाव लेकर आना बहुत अच्छी बात है, और अपने भाव को जागृत रखना ही चाहिए। जिस भाव से आप आए हैं उसी भाव से वंदना करनी चाहिए। सामान्य अगर कोई थोड़ी बहुत शारीरिक शिथिलता है तो अपने मनोबल को मजबूत करके जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई शारीरिक स्थिति है जिसमें कोई खतरा हो तो फिर डोली से वंदना भले कर लो और वहाँ जाकर अपनी पूरी कसर निकाल लो। हर टोंक पर अपना अधिक से अधिक समय दो, धर्म ध्यान करो। मैं ऐसा उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, जो कार्डिक पेशेंट है, जिन्हें रक्तचाप की बीमारियाँ हैं। महाराज जी एलर्जिक अस्थमा। हाँ, तो जो इस तरह की बीमारी है जहाँ ऊपर जाने से कठिनाइयाँ हो सकती है, उनको अपनी शरीर की स्थिति देख करके ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा दे। इस बात को सदैव ध्यान में रखकर चले, और जो भी जाए जिनको बीमारियां हैं वे अपने साथ आवश्यक औषधियां लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा। महाराज जी एक प्रश्न। महाराज जी ये मेरे बेटे बहू हैं, इनका चक्रवर्ती विवाह किया है, इनको लेके पहली बार सम्मेद शिखर जी आई हूँ। आप सबका आशीर्वाद। नमोस्तु। अंकित जैन मंडीदीप से उपस्थित हो। और तैयार हैं व्रती बहन श्रीमती शशि जी रमेश जी जैन मंडी ममोरा गुणानंद संबद्ध जो हैं सादर आमंत्रित हैं। और तैयार हैं पूनम जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। अभी ये प्रश्न भैया ने पूछ चुका है, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि ये लाइफ से रिलेटेड प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा है, वो परिश्रम भी करता है, परंतु जब वो दूसरों को उसी काम में सफल होते हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। तो इससे वो कैसे बढ़े, उसे गलत ख्याल आते हैं, तो इससे कैसे बचें और आगे बढ़ें? मैं तुम जैसे युवकों को केंद्र में रखकर इसका उत्तर देना चाहूँगा, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों के लिए। किसकी तैयारी कर रहे हो तुम? जी MPPSC। MPPSC। कितने लोग बैठते हैं?
2 लाख। सीट कितनी होती है? 3000। 1,97,000 को तो विफल होना ही है जी। ये तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन तुमने एग्ज़ाम लिखा था, एप्लीकेशन लिखा। हाँ, एप्लीकेशन दिया था। ठीक है ना? तो जिस दिन तुमने अपना आवेदन दिया उसी दिन निश्चित हो गया कि 2 लाख में मुझे चुनना है। तो 1,97,000 के लिए तो कोई दूसरा ही रास्ता चुनना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करें महाराज जी? प्रयास ही नहीं करें? नहीं, जो 3,000 आएंगे वो इन्हीं 2 लाख में आएंगे। इसलिए मेरे पास जब तक अवसर और अनुकूलता है तब तक मैं अपना स्थान 3,000 के भीतर, और 3,000 के भीतर भी नहीं, 3,000 में भी टॉप 10 के भीतर लाने का प्रयास करूं। नमोस्तु महाराज जी। सुनो पूरी बात, पहले मेरा प्रयास यही होना चाहिए। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मान लो सफल नहीं हुए तो ये मत सोचना कि जो पीएससी में सिलेक्ट हो गया उसका ही कैरियर है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, वे 1,97,000 तो जिंदा रहेंगे, समझ गए? हाँ महाराज। तो हम फिर दूसरी संभावना तलाशेंगे, लेकिन तब जब ये दरवाजा बंद होगा तब। दूसरी, जब तक अवसर और अनुकूलता है, लक्ष्य की प्राप्ति की अंतिम संभावना तक डटे रहो। ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता जीतने के लिए भाग ली जाती है, पर प्रतियोगिता में एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। उस हार को स्वीकारना भी चाहिए, मायूस मत हो। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। आज वो पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़े हुए अनेक आईएएस हैं। अब बोलता है कि महाराज जी मैं आईएएस बन नहीं पाया, इसका मुझे दुख नहीं है, मैंने अनेकों का आईएएस बना दिया, इसकी खुशी है। और आज अगर समाज का कोई काम हो, मेरे एक फ़ोन से काम होता है। ऐसे बहुत से हो सकता है, तुमको पढ़ाने वालों में भी ऐसे ही होंगे, है महाराज जी, है ना? तो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा हो तो उसे किसी प्लेटफॉर्म के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ खड़ा होगा अपना स्थान बनाए, समझ गए? इसलिए हताश मत होना। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती शशि रमेश जी मंडी मामोरा से और तैयार रहेंगे मेरे आराध्य गुरुवर भैया को मेरा, मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका कल की क्लास से है। एक अभव्य जीव होता है जो 11 अंग का पाठी भी हो जाता है, और दूसरी तरफ एक जिसके साथ भव्य संज्ञा लगी हुई है, ऐसा जो दूरानुदूर भव्य जीव होता है वो निगोद से भी नहीं निकल पाता, ऐसा कैसे? इसी को बोलते हैं भवितव्य, समझ गए? ऐसा ही परिणाम। कई लोगों की शंका है महाराज, ये एक निर्हेतुक तथ्य है, इसका कोई हेतु नहीं। नमोस्तु। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक होने वाले विधान के विधानाचार्य श्रद्धेय भैया अभय जी आपको उन सारी बातों से अवगत कराएंगे जिनसे आपको लाभ ही लाभ होने हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ भैया जी को। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य जागा है और श्रद्धा की आराधना करने के लिए सिद्ध क्षेत्र का सानिध्य पाया है। आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य युगल मुनिराज के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल लेके अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और महासौभाग्यशाली परिवार वो हैं जिन्होंने इन निंदाणी के रूप में यहाँ पर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु, मैं कहना चाहूँगा, आपकी जो भावना है उस भावना में किसी प्रकार का अंतराय, किसी प्रकार का विकल्प ना आए, उसके लिए एक व्यवस्था रखी गई है। कल प्रातःकाल की वेला पारस चैनल में यहाँ पर जो गुणायतन की शांति धारा होती है उसके ठीक पश्चात यहाँ पर प्रवचन के पूर्व और शांति धारा के पश्चात शकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा। जो भी मंडल प्रयाजक हैं अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। आप अपने घर में सामग्री क्या रखना है अभी कुछ ही समय पश्चात जानकारी दूंगा।
हाँ जी, और इंद्रदाणी भी अपने साथ पूरी सामग्री रखेंगे। साथ ही जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, अगर जिनालय में करना चाहते हैं, घर में बैठ कर करना चाहते हैं और इस संकल्प विधि में शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ से जो सामग्री घोषित की जा रही है उस सामग्री के साथ शांति धारा के ठीक पश्चात प्रवचन के पहले पारस चैनल खोल के रखेंगे और ये विधि यहाँ पर प्रारंभ होगी और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी विधि यहाँ पर संपन्न होगी। आप अपने परिवार के साथ एक श्रीफल रखेंगे, श्रीफल ना हो तो बादाम सुपारी रखेंगे, जल चंदन और कलाई में बांधने के लिए पचरंगा धागा अवश्य रखेंगे। परिवार के जितने सदस्य हैं सभी की कलाइयों में ये संकल्प सूत्र यहाँ से और साथ में पीले चावल ये सामग्री आपको रखना है। श्रीफल अगर हो तो श्रीफल, सुपारी, बादाम या फिर हल्दी की गांठ और पीली सरसों या पीले चावल, जल चंदन और पचरंगा धागा, ये सामग्री लेकर आप तैयार रहेंगे। शांति धारा के ठीक पश्चात और प्रवचन के पूर्व 8:25 पर पारस चैनल पर यह विधि संपन्न होगी। ये बहुत ही बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं, बहुत दिनों से भावना रखते हैं और इन मौके पे ऐसे संयोग बन जाते कि वे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए व्यवस्था बनाई गई। कल 21 तारीख है, 1 तारीख से विधान है, तो कल से इस बीच में कोई सूतक पातक हो तो आपका विधान बाधित ना हो। इसलिए चूँकि आपने अपने मंडल सुरक्षित कर लिए, सारी व्यवस्थाएं बना ली और अपने परिजनों को इकट्ठा कर लिया, तो आप उससे बच सके, इसलिए रास्ता है संकल्प विधि का। तो वो संकल्प करा दिया जाएगा और इस संकल्प के बंधन में बंध जाएंगे तो कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। और 31 तारीख को आप यहाँ आएंगे, 1 तारीख से विधान होगा तो कुछ होगा ही नहीं। कल ये करा दिया जाएगा, इसलिए इसकी सूचना सब तक पहुंचा दी जाए। और मैं तो चाहूँगा कि जिनके मंडल हैं उनको व्यक्तिगत भी सूचना पहुंचा दी जाए, ताकि और जो भाग ले रहे हैं उन सबको, ताकि वे विधि पूर्वक इस कार्य में अपनी सहभागिता दे दे। नहीं तो बहुत अखरता है लोगों को कि जब इन मौके में कोई उपद्रव खड़ा हो जाता है, विघ्न आ जाता है, लोग मन महसूस करके रह जाते हैं। अच्छे निमित्त बहुत कठिनाई से मिलते हैं और उन कठिनाई के निमित्तों को अगर हमें पूरा लाभ उठाना है तो उसके लिए हमें प्रमाद छोड़कर तत्परता से लगना चाहिए और उसी तत्परता के लिए आपको ये कहा गया है। निश्चित ये आप सबके लिए लाभकारी होगा। आइए पूनम जी सागर से तैयार हैं, ब्रती बहन सुनीता देवी बांसा दमोह से। मुनि द्वय के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी शंका है, गुरुदेव व्रत उपवास तो बहुत कठिन है, तो क्या प्रभु भक्ति से संसार सागर से पार हो सकते हैं? बिल्कुल, संसार सागर से पार उतरने का सबसे सरल तरीका ही धवला में एक जगह लिखा है। संसार से मुक्ति का कारण क्या? द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, तीव्र भक्ति, केवली भगवान का समुद्घात, ये संसार के मुक्ति का कारण है। सबसे सरल माध्यम यदि कर्म काटने का है तो भगवान की भक्ति। तुमसे त्याग तपस्या ना हो कोई चिंता नहीं, तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते कोई फिक्र नहीं, कोई तुम दान पुण्य नहीं कर सकते कोई परवाह नहीं, तुम किसी की सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भगवान का नाम भर ले लो तर जाओगे। भगवान का नाम भी कल्याण का कारण बनता है। आस्ताम तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि। रोज बोलते हो तो अब मुझे और आगे बोलने की जरूरत है। तो प्रभु का नाम लेने से सबका काम बनता है, इसलिए उसमें कहीं भी पीछे मत रहना।
और जीवन को इसी तरह उन्नत बनाए रखने का प्रयास करना। बासा दमोह से प्रति बहन सुनीता जी जैन और तैयार हैं श्रीमान कैलाश जी सुलोचना जी जैन केशव नगर उदयपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में शाह परिवार का कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैनचेस्टर से प्रियंका जैन सरोज भाभी जी की बिटिया का प्रश्न है कि अगर अभी 10 लक्षण पर्व में वहाँ भैया गए थे तो प्रतिमा को ले जा करके पूजन अभिषेक करवाया, तो वहाँ अगर रोज अभिषेक ना हो, एक प्रतिमा रख करके संडे संडे अगर अभिषेक कर लें तो क्या हम लोग वहाँ जिनबे में विराजमान कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कहते हैं कि रत्न की प्रतिमा अगर रखें और किसी परिस्थिति वश उसका नित्य अभिषेक न हो और वो चल बिंब है तो चल सकता है। इसलिए रत्न के भगवान विराजमान कर दो। सिंगापुर में, मलेशिया में, अमेरिका में लोगों ने विराजमान किया है, और कोशिश करो कि भगवान का अभिषेक नियमित हो। नहीं हो तो फिर विशेष अवसरों पर किया जा सकता है। रत्न के जिन बिंब प्रतिष्ठित कर सकते हैं। महाराज जी, हमारा अपना क्वेश्चन है कि जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं, सामूहिक विधान करने में ज़्यादा पुण्य का बंध है या व्यक्तिगत रूप से अकेले विधान करवाने में ज़्यादा पुण्य का बंध है? देखिए, विधान सिद्ध चक्र विधान अपने द्रव्य से किया गया विधान ही सर्वोत्तम होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्रव्य से पूर्ण विधान करना चाहिए। और लोग अपने द्रव्य से विधान करें, इसीलिए इतने सारे मंडल रचे जाते हैं। यहाँ 48 मंडली विधान क्या है, जिसमें तुम्हारे भगवान, तुम्हारा मंडल, तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा पुण्य, और गुरुमुख से एक साथ मंत्र। तो यहाँ पर जो सिद्ध चक्र विधान है, उस विधान में 48 मंडल है, पूरे हो गए। समझ गए? थे तो ज़्यादा, कुछ कैंसिल हुए तो भी 48 अभी तक पूरे आज तक तो है। हालांकि छपते छपते होते, आखिरी तक 2-4 ऊपर नीचे होंगे, आज भी ऊपर नीचे हुए। तो ये आप अपने जीवन में यदि एक बार सिद्ध चक्र विधान करने की साध रखते हो तो ऐसे करो। अकेले कराना है तो अकेले परिवार का बुला लो, कर लोगे विधान, बाकी सब हो जाएगा। महाराज को छोड़कर, महाराज नहीं मिलेंगे, बिना क्योंकि व्यक्तिगत विधानों में मैं टाइम नहीं दे पाता। अष्टानिकाओं में जब सामूहिक होता है तो बहुत संख्यक लोगों को लाभ मिलता है, उस पूरे विधान में हमारी सहभागिता होती है, पूरा मंत्र उसमें होता है। बाकी का कोई योग बन जाए तो बात अलग है। इसलिए ऐसा जो विधान होता है उसमें मौका नहीं चूकना। इस विधान में तो अब चांस की संभावना कम है, लेकिन आगे के लिए लोग अपने भाव बना के रखे तो उसका लाभ मिल सकता है। अभी भी जिस रूप में लिया जा सके, हम पूरा ना कर पाए तो कम से कम एक आध दिन आकर के तो करे, ताकि मेरा पुण्य बढ़े और मैं पूर्ण विधान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। जो यहाँ कर सके अति उत्तम, यहाँ नहीं कर सके तो घर में टीवी खोलकर सिद्ध चक्र के मंत्रों को अनुगुंजित करा देना, पूरे घर की शुद्धि हो जाएगी, वहाँ की नकारात्मकता दूर होगी। पर पवित्रता के साथ, ऐसे नहीं कि टीवी तो चलते रहे और तुम खाते पीते रहो, तो अभिनय होगा। उतनी पवित्रता को बरकरार रखो, अपने घर की शुद्धि करो। बहुत सारे लोगों ने घर में ही विधान किया है, आगे भी किया करते रहा, तो ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। अपने द्रव्य से संपूर्ण विधान की आराधना का भाव हर व्यक्ति को करना चाहिए, रखना चाहिए। जीवन में एक बार करो और सिद्ध क्षेत्र में करो और मूल संस्कृत का करो और गुरु सानिध्य में करो तो सोने में सुहागा। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में एक दिन का पूरा द्रव्य हमारे परिवार की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सुरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उदयपुर में विराजमान वसुनंद जी महाराज जी के 2 शिष्य, श्रद्धानंद जी, पवित्रानंद जी, उनकी तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा
जो जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन चाहिए। महाराज जी आज की तारीख में एक मंदिर बनाते हैं और एक साधु संतों की सेवा करते हैं, तो मेरा सोच ऐसा है कि जो साधु संतों की जो सेवा से जो धर्म का प्रचार होता है वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत मंदिर बनाने के। तो महाराज जी समाज को इस बारे में क्या करना चाहिए कि साधु संतों की सेवा की मंदिर भी बनाओ और साधु संतों की सेवा भी करो। मंदिर बनाओगे तभी तो साधु संत रह पाएंगे, पर केवल मंदिर में बनाने में लग जाओ और जीवित मंदिरों की उपेक्षा करो, ये ठीक बात नहीं है। मंदिर की रौनक भी तभी है जब साधु संत है, इसलिए साधु संतों की सेवा तो करनी ही चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय 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 परम